फिर गायब। अच्छा वहां पर है, देखा, बोला था ना पीछे चला जाएगा। कुछ लोग आते हैं, आजा बेटा, पीछे पकड़ो उसको, इस तरफ घूम जा, पीछे पकड़ो उसको, उड़ जा। जैसे नीचे गिरेगा पकड़ लेना, ठीक है ना, और गिरना, धक्का मार रहा हूं। भाई तेरे को बॉडीगार्ड नहीं बनना है, उसको पकड़ना है। आपको पता है, जूम करना, आपको पता है जब लोग प्रार्थना करने आते हैं तो बंदा नीचे नहीं गिरता है, अंदर से बोल रहा होता है मैं नहीं गिरूंगा, अच्छे अच्छे नहीं गिरा सके, ये नहीं गिरता। फिर उसके बाद में फूक भी मारते हैं तो भी नहीं गिरता। फिर बाद में आपको पता है, आमोद साहब साथ दीजिए अगर आप सहमत है, जोर का धक्का, गिर जाना भाई, पकड़ेगा तेरे को, एम्बुलेंस बाहर खड़ी है, जोर से धक्का मारते हैं तब गिरता है। तेरे को बोला नीचे गिर, वो खुद ही गिर गया यार, तू क्या। और जब वो नीचे गिरता है, प्रभु के दासों मेरा साथ दीजिए, वो जैसे ही नीचे गिरता है सीधा हम लोग क्या बोलते हैं मालूम है, प्रभु की आत्मा ने इसको छू लिया। ऊपर से परमेश्वर बोलता है बेटा मैंने तो कुछ किया ही नहीं। Come on, yes or no? मैंने कल कहा था या फर्स्ट डे कहा था मुझे याद नहीं है, तुम नीचे गिरते हो मुझे उसमें प्रॉब्लम नहीं है, मुझे प्रॉब्लम है उठकर क्या करते हो। कमान कमान कमान, यस और नो। मैं रिपीट करता हूं, बैठ जा बेटा बैठ जा। तुम नीचे गिरते हो पास्टर जी, मुझे उसमें प्रॉब्लम नहीं है, तुम उठकर क्या करते हो। बोला अगली मीटिंग में फिर गिरता हूं। तो ये सवाल नहीं उठता कि कितने गिरे हुए हो। कमान, यस और नो। कुछ लोग फुल, माय गुडनेस, मैं किसी के खिलाफ बात नहीं कर रहा हूं, ये आत्मिक क्रोध है जो मेरे अंदर आ रहा है। जल्दी पूछो क्यों, क्योंकि मुझे आपको बचाना है, आपको मुझे बचाना है। याद है कि नहीं, कल बोले थे किसी को पतरस बनना होगा, बस मैं वो पतरस बनने की कोशिश कर रहा हूं। क्या कहता है पौलुस, क्या कहता है पौलुस, दूसरा कुरिन्थियों 11 का 28 पढ़ना, दूसरा कुरिन्थियों 11 का 28, सेकंड कुरिन्थियों 11:28। माय गॉडनेस, प्रभु का आत्मा बात कर रहा है जी। सेकंड कुरिन्थियों चैप्टर 2 चैप्टर 11 वर्स 28। और अन्य बातों को छोड़कर, ये बातों को छोड़कर जिनका वर्णन मैं नहीं करता। एक मिनट अय्यूब भाई प्लीज रिक्वेस्ट करता हूं, सब निकाल लीजिए। दूसरा कुरिन्थियों 11 का 28, दूसरा कुरिन्थियों 11 का 28, दूसरा कुरिन्थियों पहला कुरिन्थियों के बाद, पहला कुरिन्थियों रोमियो के बाद, रोमियो प्रेरितों के बाद। उम्मीद करता हूं मिल गया होगा जी, पढ़िए। और अन्य बातों को छोड़कर, अन्य बातों को छोड़कर जिनका वर्णन मैं नहीं करता, जिनका वर्णन मैं नहीं करता, सब कलीसियाओं को चिंता, सब कलीसियाओं की चिंता प्रतिदिन मुझे दबाती है। कैन यू बिलीव दैट। मैं पूरा भारत घूमता हूं, यूट्यूब वालों ध्यान से सुनो, मैं पूरा भारत घूमता हूं, जबकि आज रात को पास आमोस भाई मेरे घर पे मेरी बेटी पूछ रही थी पापा घर पे आ जाओ ना, केक काटेंगे। मेरी वाइफ बोलती है आप आज का डेट क्यों ले लिया, मतलब 4 तारीख का डेट क्यों ले लिया। मैंने बोला क्या करूं, खाता उसका, पीता उसका, जमीन उसकी, आसमान उसका, सब कुछ उसका, मर्जी भी तो उसी की चलनी चाहिए। आप मेरे साथ में, मेरे कल रात से 12 बजे से फोन आने शुरू हो गए, डैनियल भाई कहां हो, डैनियल भाई कहां हो। मेरी कलीसिया, पास्टर जी आप यहां होना चाहिए था, हम लोग कलीसिया मिलकर आपके लिए प्लानिंग कर रहे थे, लेकिन पता चला आप तो यहां पर हैं। मैं क्या करूं सर, ये चिंता है जो मुझे भारत घुमा रही है, ये चिंता है जो मुझे आपके पास लेकर आई है। आमोस भाई को माइक दीजिए जल्दी से प्लीज, आमोस भाई को माइक पहुंचा दीजिए। अय्यूब भाई थैंक यू सो मच, वॉल्यूम कम करना नहीं तो सीटी बजाएगा। आमोस भाई बिल्कुल सच बताइए, कैमरा घुमाइए उनकी तरफ। आमोस भाई बिल्कुल सच बताइए, सिस्टर मीनल को जब आपने कॉल किया, जो मेरी मैनेजर है, तो उन्होंने आपको कितना ऑफरिंग डैनियल भाई को देने के लिए बोला, 1 लाख 2 लाख 50,000 25,000 कितना? कुछ भी नहीं। आपने सुना क्या उन्होंने कहा कि 5 स्टार होटल में रखो? जी नहीं। मैंने आपसे कहा कि मुझे ऑडी कार चाहिए? जी नहीं। सीधा हम आपकी गाड़ी में बैठे ना सुरेश भाई, एयरपोर्ट से लेकर होटल से लेकर यहाँ तक, मैंने कुछ बोला कि यार इसका ये काम नहीं कर रहा है, उसका वो काम नहीं कर रहा है, क्या गाड़ी उठा के लाया, ऐसा बोला मैंने सर? लेकिन अय्यूब साहब 5 साल पहले यह नाटक था, जब हम वर्शिप करते थे, जब हम लोग म्यूजिक वर्शिप में थे ना, ये नाटक था। पूरा लंबा चौड़ा मेल भेजते थे, कौन सा साउंड आएगा, मेरे भाई तेरा साउंड गजब का है। लेकिन उस वक्त में क्या था मालूम है, मॉनिटर कौन सा चाहिए, माइक कौन सा चाहिए, हद होती है यार, सोनू निगम नहीं मांगता, हम मांगने लगे थे। आमीन। लोग कहते हैं हम प्रभु की आराधना कर रहे हैं, ऊपर परमेश्वर कहता है कि बेटा मेरी आराधना कर, लेकिन मेरा काम भी तो कर। कम ऑन, यस और नो। दिमाग में और एक चीज आ गई, बोल दूं क्या, क्योंकि उसके बाद तो आपको टी ब्रेक देना ही है। आ जाऊं जल्दी से, यूहन्ना 4:23 पढ़िए।
यूहन्ना 4:23। आइए सब निकालिए, सब निकालिए जी। परंतु वो समय आता है, वापस परंतु वो समय आता है, वापस परंतु वो समय आता है, वापस। परंतु वो समय आता है। इसका मतलब है कि एक ऐसा समय, सब लोग बोलिए, आएगा। रिपीट, एक ऐसा समय आएगा। जब यह पुस्तक लिखी जा रही थी आज से कुछ 16 सदी पहले, यानी कि पूरी बाइबल 6th सेंचुरी में आई है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, यस और नो। जब यीशु मसीह ये बात को बोल रहे थे तभी पूरी बाइबल नहीं थी। कमान, हाथ उठाकर बताइए यस और नो। तो इसका मतलब है यीशु ने कहा एक ऐसा समय आएगा राजस्थान में, आमीन, एक ऐसा समय आएगा उदयपुर में। जब बोला ना आपके शहर की चर्चा होती तो थोड़ा उत्साहित हो जाया करो। जब आपका राजस्थान का समय आएगा ही या करो। जब आपका उदयपुर का समय आएगा, जब आपके पाई का समय आएगा। वो पास्टर जी का है जो उस दिन बता रहे थे कल के 100 साल पहले एक इतिहास रचा गया, फिर 80 सदी में। वो पास्टर जी यहाँ पर है? ओके, आपको पता है पई में 100 साल या 130 साल पहले एक रिवाइवल आई और आपको वचन सुनाया गया। फिर आपके एक और प्रभु के दास आए थे 70-80 सदी में, उन्होंने वचन सुनाया। यस और नो? तो इसका मतलब है ये वो समय की बात हो रही है। कम ऑन, मैं महाराष्ट्र में सेवा करता हूं, मैं मुंबई में सेवा करता हूं, लेकिन परमेश्वर ने तभी महाराष्ट्र को देख लिया था जबकि महाराष्ट्र पूरा पानी में था। कम ऑन, यस। मुंबई 25-40 साल पहले पानी में था। ये तो मट्टी डाल डाल के वहां के लोगों ने मुंबई को बसाया, जिसको आप लोग माया नगरी और मेट्रोपॉलिटन सिटी कहते हैं, यानी कि पैसों की राजधानी। कम ऑन, यस और नो? लेकिन यीशु ने तभी मुंबई देख लिया था, यीशु ने तभी आपका भारत देख लिया था। यीशु ने कहा कि एक डैनियल आएगा, यीशु ने कहा कि एक आमोस आएगा, अय्यूब आएगा, हारून आएगा और प्रभु के जितने दास बैठे वो आएगा। तो इसका मतलब है एक समय आएगा। आगे बढ़िए वापस जी। परंतु वो समय आता है, वो समय आता है, परंतु अब भी है, परंतु अब भी है। इसका मतलब है आराधना करने वाले आएंगे और आराधना करने वाले थे। आगे, जिसमें सच्चे भक्त, जिसमें परमेश्वर के सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे। बेटा इधर आ जा, जल्दी आ जा मेरी जान, इधर आ। हाँ, यहाँ पे खड़ा हो जा। नाम क्या है आपका? लोकेश। आपका जाति का नाम क्या है? जाति, कास्ट? जोर से बोलो। मीना, हेरावत। ये ठीक है, मीना थोड़ा अलग हो जाता है ना, मेरे को मीना बाजार समझ में आता है फिर। वापस बोलना, हेरावत। ये कौन सा जाति का है हेरावत? इसका नाम क्या है? लोकेश। मेरा प्रश्न है, मेरे को प्लीज साथ दीजिए, क्या यहां पर ये है इस वचन में? ये हाँ? लोकेश है। थैंक यू सर। क्या इसकी जाति वहां पर है? अय्यूब साहब देखो क्या लिखा है, वो समय आता है वरन अब भी है। तो इसका मतलब है इसकी जाति आती है, तभी इसकी जाति वहां नहीं थी लेकिन अभी है। तो इसका मतलब है तब भी आराधना करो। आगे बोला करो प्लीज, अब भी आराधना करो। तो यहूदियों में भी आराधना करो, इसकी जाति में भी आराधना करो, यरूशलेम में भी आराधना करो, महाराष्ट्र में भी आराधना करो। परमेश्वर क्या बोल रहा है मालूम है? आराधना हर जाति में होनी चाहिए, आराधना हर भाषा में होनी चाहिए। जल्दी पूछो क्यों? क्योंकि जब तक इसको जीतोगे नहीं है आराधना करेगा कैसे? जब बाप रे, और एक आ गया। यीशु ने कहा मत पढ़ना, मत्ती की किताब उसका 28 अध्याय वचन 18 में यीशु ने कहा स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दे दिया, इसलिए तुम जाओ और सब जाति के लोगों को चेला बनाओ। लिखा है कि नहीं लिखा है? तो ये एक जाति है जिसका नाम है, जाति का नाम वापस बोलना बेटा, हिरावत। ये जाति का नाम हिरावत मती में है। यस। क्या लोकेश मती में है? यस। तो इसका मतलब है मुझे लोकेश को वचन सुनाना है या इसकी जाति को? कैंसल, अलग तरीके से आता हूं। मुझे लोकेश को बचाना है या इसकी जाति को? जोर से, जाति को। मुझे लोकेश को बचाने के लिए नहीं भेजा है, मुझे लोकेश के जाति को, वेट, मुझे लोकेश के जाति को, पास्टर जी अगर मैं गलत हूं तो मुझे रोक दीजिए। मुझे लोकेश को नहीं बचाना है, मुझे लोकेश के माध्यम से इसकी जाति को बचाना है। आपको पता है क्यों? अगर मैं वचन लोकेश को सुनाऊंगा तो लोकेश बचेगा, लेकिन अगर मैं लोकेश को चेला बनाऊंगा तो इसकी जाति बचेगी। यीशु मसीह, आई विल गिव यू एग्जांपल, मैं आपको उदाहरण देता हूं। एक बैठ जा बेटा। यीशु मसीह ने एक सामरी औरत को चुना, यस और नो? वो वेश्या थी, 5 पति कर चुकी थी, 6वें के साथ में रह रही थी। यीशु मसीह ने उसका सारा पोल खोल दिया। समझ गए आगे आपको? यीशु मसीह ने बोला जा अपने पति को लेकर आ। वो बोलती मेरा कोई पति नहीं है। बोला तूने सही कहा, जिसके साथ रह रही वो भी तेरा नहीं है। यीशु मसीह ने उसका जीवन सब बता दिया। वो कहती है कहीं मसीहा तो नहीं है तू? तब उसने बोला जो तुझसे बात कर रहा है वही है। वो कहां गई साहब, जल्दी बताइए कौन से? बहुत सही जवाब। यीशु ने नहीं कहा तेरा गांव छोड़कर किसी और गांव में जा, वो अपने गांव में गए। जल्दी पूछो क्यों? अंदर की बात बता दूं? जीसस क्राइस्ट। सर चाय ब्रेक देंगे इसके बाद में।
वो सैंडल पहनती थी क्योंकि वो वेश्या थी, वो लिपस्टिक लगाती थी क्योंकि वो वेश्या थी, वो अच्छे कपड़े पहनती थी आकर्षित करने के लिए क्योंकि वो वेश्या। बड़े ध्यान से सुनिए, मजा आ जाएगा आपको। वो अच्छे कपड़े पहनती थी, बच्चे लोग सिस्टर्स जरा बुरा नहीं मानना, वो अच्छे कपड़े पहनती थी आकर्षित करने के लिए। उसने एक पति को लूटा, दो को लूटा, पांच को लूटा, और वो छठवां किसी और के साथ में रहकर ऐसी बात कर दी। इसकी लिपस्टिक ने उसको प्रभावित नहीं किया, इसके सैंडल ने उसको प्रभावित नहीं किया, इसके कपड़े ने उसको प्रभावित नहीं किया। ये लड़की को बात करना चाहता था। तो यीशु ने कहा, तेरे लिपस्टिक को, तेरे सैंडल को, तेरे कपड़े को नहीं देखूंगा, लेकिन तेरे में 50 गंदगी होगी, लेकिन तेरे में एक अच्छी बात है। बोला वो क्या? बोला तू बात अच्छा कर लेती है। तो आप शायद समझ गए होंगे। उसने दोपहर को जाकर, अगर मैं गलत हूं तो मैं फिर बोल रहा हूं, रोक देना। उसने दोपहर को जाकर, जब सबके दरवाजे बंद थे, खाना खाने के बाद लोग दोपहर को सोते हैं, इसने दरवाजा खटखटाया, ऐसी बात करी। सेल्समैन कैसे बात करता है सर? सेल्समैन पेन बेचने वाला, कपड़ा बेचने वाला, आपको मोहित कर देता है। आप एक खरीदने वाले होते, दो खरीद लेते हो। ये बोलते हैं बोल बच्चन, अमिताभ बच्चन नहीं, बोल बच्चन। ये लड़की ने ऐसी बात करी, लिखा है कि नहीं लिखा है, पूरा गांव यीशु के पास आ गया। इसका मतलब क्या है? यीशु ने लड़की को चुना, यीशु ने औरत को चुना और कहा कि अब तू बची है, तेरे गांव को लेकर आ। बोला गांव को क्यों? बोला तेरी भाषा तेरे गांव की है, गांव की भाषा तेरी है, तेरे गांव की कल्चर तुझे पता है, तेरे गांव के लोग तुझे पता है, तू अच्छे से बात करके ला सकती है। मेरा प्रश्न यहां पर है, आराधना होनी चाहिए मराठी में, आराधना होनी चाहिए आंध्रा में, आराधना होनी चाहिए आपके राजस्थान में, आराधना होनी चाहिए पृथ्वी की हर भाषा में। लेकिन आजकल क्या चल रहा है सर? मैं खत्म कर रहा हूं। आजकल क्या चल रहा है सर? जो बचे हैं उन्हीं को बचाया जा रहा है। अगर मैं गलत हूं तो रोक दीजिए। जो बचे हैं उनको फिर से बचाया जा रहा है। इसको कहते हैं, जो मछली पहले से फ्राई है उसको फिर से तेल में डालकर फ्राई किया जा रहा है। इतना कर दिए है कि मछली जिंदा होकर पूछ रही है, पहले से मरी हूं, फिर वापस क्यों मार रहा है? कम ऑन, यस और नो? सर कैसा लग रहा है बताइए? आपको नहीं लग रहा है कि मत्ती 7:21 आपको भी डर लगना चाहिए आज के बाद? आपको नहीं लगता है कि मत्ती 7:21 का डर हर टेलीविजन को आना चाहिए? आपको नहीं लगता है मत्ती 7:21 का डर हर एक अमेरिकन प्रीचर को आना चाहिए? यार हम कर क्या रहे हैं? माय गुडनेस, क्या हो गया मेरे साथ में? सर 2 मिनट दीजिए। सब लोग तैयार हैं? मौसम की चिंता मत करिए, मौसम कंट्रोल में है, ठीक है ना? देखते क्या होता है। दिक्कत क्या मालूम है? 5 साल पहले रामदेव बाबा पूरे भारत में फेमस हो गया। कोका कोला 130 साल पहले पूरे अमेरिका छोड़ो, पूरे वर्ल्ड में फेमस हो गया। किसी को भी पूछो कोका कोला क्या होता है, बच्चा बच्चा बता देगा। 2000 साल पुराना यीशु मसीह का सुसमाचार पड़ोस के गांव में नहीं पता क्या चीज है। कमाल। दंत कांति सबको पता है, मैं खुद मेरे पाउच में लेके घूम रहा हूं। किसको? दंत कांति। मेरी बेटी बोलती पापा कोलगेट से अच्छा दंत कांति है। बोला क्यों? बोला जड़ी बूटी है, रामदेव बाबा। 5 साल पुराना प्रोडक्ट पूरे भारत में फेमस हो गया। 130 साल पुराना कोका कोला पूरे भारत में फेमस हो गया। और हम लोग लगे पड़े किसमें? आपस में झगड़ रहे, तू तेरा तू मेरा। समझ में आ रहा? कोई कहता है मेरा सर दुख रहा है, कोई मेरा पेट दुख रहा है, कोई मेरा कमर दुख रहा है, कोई कहता है ये, कोई कहता है ऊपर से परमेश्वर कहता है तेरे को जब से लिया मेरा सर दुख रहा है। राइट और नो? मैं चाहता हूं, यहां रोक रहा हूं मैं, क्योंकि मेरे पास में टाइम हो गया है चाय का, है ना? और आपको ब्रेक की तो आवश्यकता होगी ही। नहीं, मेरे को पता है यहां पे बीजेपी कांग्रेस दोनों बैठी है, एक हाँ एक ना, एक यस एक नो, वो भी मुझे पता है। जल्दी से ब्रेक ले लो और मैं यहीं से शुरू करूंगा जहां से मैंने छोड़ा था। और आप लोग परेशान नहीं होना, आज मेरा बर्थडे है। बोले डैनियल भाई आप इतना परेशान क्यों लग रहे? बर्थडे हो या ना हो, परेशान वो है। एक अच्छी ताली प्रभु के लिए। थैंक यू। प्रभु इस वचन के द्वारा हमको आशीष दे। अभी